केकेआर ने श्रेयस अय्यर को क्यों जाने दिया? लाइक आई एम वेरी हैप्पी फॉर श्रेयस, ही डिजर्व्स टू बी इन पंजाब किंग्स, लेकिन केकेआर ने ये रीजन दिया था कि भाई श्रेयस अय्यर तो बड़े पैसे मांग रहा है। नाउ केकेआर हैड फ्रिकिंग 64 crores in the auction, out of which they invested 54 crores in Australian Vijay Shankar, बांग्लादेशी उनादकट एंड श्रीलंकन कुरवंत खिजरोलिया। कहाँ लोग सीएसके की डाउनफॉल की बात कर रहे थे, भाई वो एक चैंपियंस टीम है, उन्हें उभरना आता है। यहाँ पे हमें लाइव प्रदर्शन दिख गया केकेआर के डाउनफॉल का ना। देखो मुझे गलत मत समझना, मुझे अजिंक्य रहाणे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन केकेआर का डाउनफॉल पता है कब शुरू हुआ था? जब अजिंक्य रहाणे उस मेगा ऑक्शन में 2 बार अनसोल्ड जा चुके थे, उसके बाद केकेआर ने उन्हें खरीदा भी और कैप्टन बना दिया। और मुझे केकेआर और बाकी फ्रेंचाइजीज का ऑस्ट्रेलियंस के साथ ऑब्सेशन ही नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने ऐसे कौन से जंगल उखाड़ लिया इतना लूट लूट के आईपीएल से। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रैंट के साथ शुरू है, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कमबैक सुपर किंग्स को एक बार सेलिब्रेट करना बनता है। चेपॉक जो सीएसके का फोर्ट्रेस था वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो चुका था, उसमें दरारें आ चुकी थी। लास्ट सीजन 6 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे, और इस बार इस सीजन में 3 में से ऑलरेडी 2 मैचेस जीत चुकी है सीएसके एट चेपॉक। चेपॉक में सीएसके की होमकमिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी थाला की होमकमिंग इस टीम में बाकी है। एंड एक्स पे मैंने ये चीज पढ़ी, पीपल थिंक दैट धोनी इज अवॉइडिंग द डगआउट बिकॉज ऑफ हिज नी। Wrong. His knee was worse in 2023. He captained the whole season on one leg. An ex-CSK player literally said he is fitter this time. He is not in the dugout because he doesn't want to be seen influencing the selection strategy or the dressing room. He has handed it all to Ruturaj. The transition isn't coming. It is already happening. And yes, CSK somehow has started winning without MS धोनी। थोड़ा सा एक बिटर स्वीट मोमेंट लगता है, बिकॉज MS धोनी ने ये टीम बनाई है, ये लेगेसी उन्होंने बनाई है। लेकिन वो लेगेसी हैंडओवर जिस इंसान को हो रही है ना, वही इस टीम का वीक लिंक है, ऋतुराज गायकवाड़। मैं गायकवाड़ को एज अ कैप्टन अभी भी चलो बैक करती हूँ, इस पूरे सीजन उन्हें बैकिंग देती हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कहीं ना कहीं एक यंगस्टर्स की जो कहीं ना कहीं ओपनिंग डिजर्व करता है। आयुष महात्रे हैज बीन अ रेवलेशन फॉर सीएसके दिस ईयर। आयुष महात्रे एक रेगुलर ओपनर है, वो आपके नंबर 3 प्लेयर हो ही नहीं सकते, लेकिन वो बंदा नंबर 3 पे आगे भी परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ अपेरेंटली वांट्स टू ओपन। तो आई डोंट नो टीम के हित में ये डिसीजन कितना काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ऋतुराज को नंबर 3 पे आ जाना चाहिए। उनका कहीं ना कहीं रोल है वो एंकर करने का। आयुष महात्रे एंड संजू सैमसन बोथ कैन बी द एग्रेसर इन द पावर प्ले। उसके अलावा अगर हम देखें, संजू सैमसन जो पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, आज भी अपनी फॉर्म कंटिन्यू करते हुए 50 से उन्होंने मिस आउट कर दिया, 32 बॉल में 48 रन उन्होंने बनाए। और आयुष महात्रे भाई अगेन 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एज आई सेड, ही हैज बीन द डिफरेंस मेकर इन सीएसके's बैटिंग दिस ईयर। ऑनेस्टली सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी तक यही है कि सुनील नारायण जो बाबा आदम के जमाने से केकेआर के लिए खेलते आ रहे हैं, वो अभी तक बाकी बैटर्स के लिए एक मिस्ट्री कैसे हैं। लाइक कैसे है वो भाई? आई थिंक 2011 या 12 वाज द लास्ट टाइम जब सुनील नारायण की पूरे सीजन की इकोनॉमी 7 के ऊपर गई थी। अब तक हमेशा 5 या 6 ही रही है थ्रू आउट द सीजन उनकी इकोनॉमी रेट। दिस इज इनसेन। कार्तिक त्यागी और एक ऐसे बॉलर है जो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग लगे हैं। आज की बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगी? टुडेज चेपॉक पिच वाज परफेक्ट। इट हैड प्रॉपर बैलेंस विद असिस्टेंस फॉर बोथ द बैटर्स एज वेल एज द बॉलर्स। ना कि कोई हाईवे बनाया हुआ था, है ना। और अकील हुसैन ने बोला कि इट्स फाइनली गुड टू सी अ गुड क्रिकेट विकेट। देयर वाज समथिंग इन इट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द बैटर। तो चेपॉक को उसके लिए थैंक यू यार, क्योंकि आई थिंक मेरी वीडियो से एविडेंट हो चुका है कि मैं तो भाई तंग आ गई हूँ 200 प्लस के टोटल्स देख। एंड इसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी पहली टीम बन चुकी है आईपीएल 2026 की जिन्होंने 200 से नीचे का टोटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया हो। खैर सामने थी भी केकेआर, तो बनता भी। केकेआर की बॉलिंग एक तरफ, उनकी बैटिंग का भी अलग चल रहा है। चलो केकेआर की बॉलिंग का आप एक बार बहाना दे दो, हर्षित राणा इंजर्ड है, पथी राणा अभी तक वापस नहीं आए, बट आप बैटिंग के लिए क्या बोलोगे? अमित मिश्रा केम, अमित मिश्रा गॉन। पीयूष चावला केम, पीयूष चावला गॉन। सम लॉस्ट देयर फॉर्म, some got cracked, but this guy has been playing since 2010, never looked clueless, and no one has ever dominated him. Most underrated player of IPL. He's not underrated, I think he's rated nicely only, but yeah, he's the one and only Sunil Narine. अब फिन एलन का देख लो, give me freedom, give me fire, give me Sandu Sutherland on BBL highway, or else I'll retire. भाई फिन एलन जो बीबीएल में इतना धमाल मचा चुके थे, T20 वर्ल्ड कप का वो 100 कौन भूल सकता है सेमीफाइनल में। अब जब बारी आई केकेआर के लिए परफॉर्म करने के लिए, 1-2 मैचेस अच्छे खेले उन्होंने, बेहतरीन स्टार्ट्स प्रोवाइड करी, लेकिन अब देखो 3 बॉल में 1 रन बना के वो आउट हो गए। सुनील नारायण को वापस ओपन करा दिया भाई, दे आर बैक टू देयर प्रीवियस वेज, वो भी आज काम नहीं किया। कब तक भाई कितना निचोड़ा जाएगा सुनील नारायण को इस टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड बैटिंग में आज कोई चला ही नहीं, सब वही 127, 140, 150 के स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं। 200 की चेज में आप 83, अब 193 चेज करें, लेकिन बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरे ही जा रहे। 79 for 3 हुए, 85 for 4 हुए, उसके बाद 90 for 6 हो गए, 153 for 7 हो गए।
कोई पार्टनरशिप बिल्ड हुई नहीं इनकी। मुझे आज केकेआर की बैटिंग से एकदम इंटेंट ही मिसिंग लगा, लेकिन तारीफ बनती है यहाँ पे सीएसके के बॉलर्स। फाइनली सीएसके की बॉलिंग क्लिक होने लगी है। सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी अंशुल कंबोज को। ही इज दैट वन टैलेंट जिसको मैं आगे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अंशुल कंबोज का मैंने नाम सुना था 2024 में, जब वो हरियाणा को रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट करे थे और एक मैच में उन्होंने 10 विकेट हॉल निकाला था। तो आई थिंक तब से उनका नाम होता है। सीएसके इन्होंने पिक किया था, ऑफ कोर्स 2 साल हो गए उनके लिए खेलते हुए। एंड ये बंदा अंशुल कंबोज पावर प्ले में बॉलिंग डाल देता है, डेथ ओवर में आगे डाल देता है बॉलिंग। देखो, कैन बॉल इन पावर प्ले, कैन बॉल इन द मिडिल ओवर्स, कैन बॉल इन द स्लॉग ओवर्स एज वेल, कैन seam, can swing, can bounce and can nail the Yorker. Most underrated bowler in the league. देखो बीच में कहीं ना कहीं पिट रहे थे, फाइनली अपनी रिदम फाइंड करते हुए अंशुल कंबोज। एंड जिसने भी एक कंबूजा सीमेंट बनाया ना भाई, क्रेजी क्रिएटिविटी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में वेरिएशंस इतनी आ चुकी है। नूर अहमद, जिनका क्लिक होना इतना ज्यादा जरूरी था, आज ऑलमोस्ट हैट्रिक में थे वो। कैसे भूल सकते हैं रिंकू सिंह। मैंने पहले भी ये मेंशन किया हुआ है यार, आपका करियर वो गुजरात टाइटंस यश दयाल के अगेंस्ट 5 छक्के लगाने से नहीं चलेगा। लाइक लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लॉर्ड रिंकू विद हिज mesmerizing 6 runs off 12 balls while chasing 193, a finisher who finished KKR. I think it's really apt. ये जो क्रिटिसिज्म रिंकू को मिलनी चाहिए ना, इट्स ट्रू, क्योंकि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप वाइस कैप्टन को ओहदा दे दिया गया भाई आपको। And with that guys, KKR presently 11th in a 10 team tournament. It's really apt. No, I think KKR was visionary कि उन्होंने 49 की जो भविष्यवाणी करी थी with that जो वीडियो उन्होंने डाला था, बिकॉज 4 मैचेस में 9 पॉइंट्स तो वो फ्री में दे ही चुके हैं। एंड केकेआर के प्यारे से इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो लगातार अपने पहले 5 मैचेस हार चुके हैं। अब यहाँ से कमबैक कैसे होगा वो तो वही जाने। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, यानी कि आरसीबी वर्सेस एलएसजी, जो कि होने वाला है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। एलएसजी का चाहे आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन आरसीबी वर्सेस एलएसजी इज अ राइवलरी दैट ट्रूली एग्जिस्ट। इतने हमने फाइटिंग मोमेंट्स देखे हैं, इतने क्लोज फिनिशेस देखे हैं ना, तो आई थिंक दिस फॉर मी डेफिनेटली क्वालिफाइज फॉर अ राइवलरी। अब हेड टू हेड ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आरसीबी ने जीते हैं 4 मैचेस और एलएसजी ने जीते हैं 2 मैचेस, लेकिन एलएसजी ने जो 2 मैचेस जीते ना, वो जीते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आई नो आप वेट कर रहे होंगे कि विराट कोहली की इंजरी का क्या अपडेट है। मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने फील नहीं ली थी, उनको बुखार भी था और एंकल में थोड़ा सा इशू हो गया था। अब अपडेट ये है कि विराट कोहली प्रैक्टिस तो करते हुए दिखे थे चिन्नास्वामी स्टेडियम में। फॉर 45 मिनट्स ही वाज इज फुल बैटिंग जोन, बट उनकी जो लेफ्ट लेग थी वो कहीं ना कहीं फुली स्ट्रैप थी, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लिया जा रहा है। बट वो खेलते हुए जरूर दिखेंगे। लेकिन जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पे अभी भी सवाल है, क्योंकि एक मैच उन्हें खिलाया, फिर मुंबई के अगेंस्ट वापस बिठा दिया, सो दैट रिमेन्स अनश्योर। एलएसजी की तरफ से हम बात करें, मयंक यादव, अगर आपको याद हो ये प्लेयर्स, एंड इवन मोहसिन खान, इनकी इंजरी पे ये अपडेट है कि शायद आरसीबी के अगेंस्ट हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एलएसजी का जो पेस डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी मुझे इतना सॉर्टेड लग रहा है ना कि आप कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रिंस यादव है, मोहम्मद शमी है, जो अच्छा करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किस टीम से कौन सा मैच विनर हो सकता है। आरसीबी से मैं फिर से पिक कर रही हूँ कैप्टन रजत पाटीदार को। थ्रू आउट द ईयर्स वो इतने अंडररेटेड रहे हैं ना, एंड आई थिंक इस बार उनकी बारी है एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाने की। थ्रू आउट द सीजन अभी तक इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, हर मैच में आगे इन्होंने ऑपोजिशन को धोया है। और रजत पाटीदार जो ये इमेज कैरी करते हैं ना कि वो एक स्पिन बैशर है, स्पिन को उन्हें मारना बहुत ज्यादा पसंद है। वो खुद आके कह चुके हैं स्पिन से ज्यादा मुझे पेस को खेलना पसंद है, और यहाँ तो भाई बेहतरीन पेसर्स इन्हें मिलने वाले हैं मारने के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बैटल दैट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर। वहीं एलएसजी की तरफ से बात करूं, उनके भी कप्तान को ही मैं पिक करने वाली हूँ, ऋषभ पंत को, जिनका रिकॉर्ड एकदम बेहतरीन है वर्सेस आरसीबी। 4 50 बना चुके हैं और एक 100 भी बना चुके हैं वर्सेस आरसीबी। लेकिन वहीं एंट्री हो जाती है कृणाल पांड्या की, जिन्होंने एडन मार्करम और ऋषभ पंत को आईपीएल में 3 टाइम्स डिसमिस किया है। आई थिंक ये एकदम ब्लॉकबस्टर बढ़िया मैच होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब जीतने कौन वाला है? अगर मेरी प्रेडिक्शंस देखें, दे हैव बीन बैंग ऑन। मैंने एसआरएच की विन प्रेडिक्ट करी थी, मैंने उसके बाद सीएसके की विन प्रेडिक्ट करी थी। अब किसकी विन प्रेडिक्ट की जाए? वेल, आई थिंक आई एम गोना गो विद आरसीबी फॉर दिस वन। एलएसजी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट पुल ऑफ करना पड़ेगा अगर उनको चांस लेना है ये मैच जीतने का। बट फॉर नाउ मेरा दिल कह रहा है आरसीबी जीतेगी। आपको क्या लगता है जल्दी कमेंट्स में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, और इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स लेके आते।